हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं। और साथियों, आज मैं बताऊंगा कि लाभ और हानि चैप्टर से बहुत सारे चीज़ मैं बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही तेज़ी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे लाभ हानि वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप एकदम महसूस करेंगे कि हाँ भाई, हर एक क्वेश्चन को मैं टच कर लूँगा। तो आज इस तरीके से मैं बताऊँगा कि सारा क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय हम लोग देखते हैं कि लाभ तथा हानि क्या है। तो सिंपल सा शब्दों में आप लोग सब जानते होंगे कि लाभ किसे बोलते हैं, हानि किसे बोलते हैं। लाभ तब होता है जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और जितना हम खरीदे उससे ज़्यादा पैसा में हम उसको बेच दिए तो लाभ हो गया। और हानि का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु को हम जितना पैसा में खरीदते हैं और उसको अगर कम रेट लगाकर अगर बेच देते हैं तो उसे हानि कहते हैं। तो हानि मुख्यतः कब हानि में हम बेचते हैं, जब कोई सामान अगर जैसे खरीद के लाए और उसमें कोई ऐब हो गया यानी कोई कमी हो गया तो उस स्थिति में हम उसको कम कर रेट में बेच देते हैं, या उसका डेट अब एक्सपायरी होने जा रहा है उस स्थिति में, या कोई इमरजेंसी पड़ गया, हमें पैसा की ज़रूरत है तो उस स्थिति में हम क्या कि जल्दीबाजी बेचने के चक्कर में हम उसको कम दाम में बेच दिए। तो ये सारे चीज़ को हम लोग हानि बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा, अंकित मूल्य, समतुल्य बट्टा। ये सब क्या है आखिर, तो ये सब को भी मैं डिटेल से पहले समझाता हूं। तो क्योंकि हमारे साथ आप लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इसमें वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है लाभ हानि से, और वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको बहुत कुछ आता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो साथियों, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि दूर दूर तक लोगों को इसकी फ़ायदा मिल सके। और आगे आप शेयर क्यों करेंगे वो मैं जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, खरीदने वाला मूल्य, इसको क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीद लिए, मान लेते हैं। और विक्रय मूल्य, विक्रय होता है, विक्रय नहीं, विक्रय। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य। जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में इसको हम लोग सीपी भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे आप समझ जाएंगे। अब इसमें मान ले कि इसको बेच दिए हम लोग 110 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख के ही पता चल गया होगा कि हम 100 रुपया में किसी चीज को खरीदे। मान लीजिए ये पेन है, इसको हम 100 रुपया में खरीदे, और विक्रय मूल्य यानी कि इसको बेचे हैं 110 रुपया में। तो जाहिर सा बात है, खरीदे 100 रुपया में और बेचे 110 रुपया में, यानी कि लाभ हो रहा है। तो लाभ हमें कितना हो रहा है, तो यहाँ देख के बता दीजिएगा कि लाभ हो रहा है 110 रुपया, सॉरी 10 रुपया। तो अब ये कैसे 10 रुपया आया, तो इसके मैथमेटिक्स में इसको फॉर्मूला में सेट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, याद रखिएगा कि लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये हुआ लाभ का। यदि हानि हो तब हम लोग क्या करते हैं, पहले हानि को समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ, ठीक है, यानी खरीदे 100 रुपया में और बेच दिए हम 90 रुपया में, तब इसमें हानि कितना हो रहा है, हानि अब 10 रुपया हो रहा है। ठीक है, देखिए आप खुद अनुमान लगाइए कि खरीदे ज्यादा में और बेच दिए कम में, यानी कि जो मेरा लागत 100 रुपया लगा और हम बेच दिए किसी कारणवश 90 रुपया में, तो 10 रुपया तो हानि हो गया ना। तो हानि का फॉर्मूला होता है, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो, और लाभ का कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो यहां आप देख सकते हैं कि माइनस यानी घटाना कब करते हैं, कोई बड़ा चीज से छोटा को घटाते हैं, यानी कि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है, लेकिन हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। देख लीजिए यहां पे विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो ये हो गया आपका लाभ निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, और हानि निकालने का ये फॉर्मूला। बस आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। लाभ का उल्टा क्या होता है, हानि, हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा हानि। तो यहां भी उलट जाएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर रहे थे लाभ में, और हानि में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, क्योंकि उल्टा हो गया, प्रवृत्ति दोनों का उल्टा हो गया, एक में लाभ हो गया एक में हानि हो गया, तो प्रवृत्ति भी उल्टा हो गया, इसलिए यहां पे ये सारा चीज उल्टा हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, लाभ तो है, लाभ निकालना हो तो इस तरह करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि हमको लाभ निकालना हो
तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अवश्य दिया होना चाहिए। यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको लाभ नहीं निकल सकता है। उसी तरह हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया होना चाहिए प्रश्न में। अगर नहीं दिया है तो नहीं निकाल सकते हैं। नहीं दिया है तो कोई और भी उसमें कुछ और कुछ चीज उसमें छुपा हुआ रहेगा जिसके माध्यम से आप, अगर जो नहीं दिया, मान लो विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो कहीं प्रश्न में ही कुछ ऐसा शब्द छुपा हुआ रहेगा जिससे आप विक्रय मूल्य आपको निकालना होगा, तब जाकर हानि या लाभ निकलेगा। तो ये तो लाभ हो गया और हानि हो गया। अब अगर इसी में एक और आता है, लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का मतलब हुआ, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। यानी 100 रुपये में लाभ कितना हुआ ये हमको जानना है। ये तो लाभ कितनों रुपया में, कितनों रुपया में अगर लाभ निकालना हो तो ये, लेकिन अगर 100 में निकालना है कि यदि 100 रुपया अगर हम लगाएं तो लाभ कितना हो गया, तो इस स्थिति में इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। याद रखिएगा कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ जरूरी है निकालना। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन में ही कुछ छुपा हो रहेगा शब्द, उससे आपको लाभ निकालना होगा। उसके बाद क्रय मूल्य भी दिया होना चाहिए, और 100 तो अपने से लगा देते हैं, फॉर्मूला में 100 होता है, 100 लगा देते हैं। तो लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ और क्रय मूल्य दोनों की आवश्यकता है। उसी तरह हानि निकालने के लिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए आपको सबसे पहले हानि निकालना होगा, तब क्रय मूल्य इसमें करना होगा। दोनों स्थिति में याद रखिएगा, प्रतिशत निकालने के क्रम में आपको दोनों स्थिति में नीचे क्रय मूल्य ही देना है, बस ये ध्यान रखिएगा। यहां पर तो हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं ना, लेकिन यहां याद रखिएगा लाभ प्रतिशत निकालने में या हानि प्रतिशत निकालने में, अगर लाभ निकालना है तो ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य, हानि निकालना है तो ऊपर हानि और नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों स्थिति में सेम रहेगा और गुने यहां पे 100 रहता है, ये भी रहेगा सेम, ठीक है। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है याद करने का, एक बार याद कर लीजिएगा और एक बार 10 दिन के बाद, एक बार 15 दिन के बाद, एक बार 20 दिन के बाद देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोग लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। अब हमको मान लेते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला का अंबार लगा देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा कम जानकारी हुआ करता है इसलिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा फॉर्मूला किसी भी चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूला आपको याद करना आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है, बुद्धि को थोड़ा सा बढ़ाना है। बुद्धि कैसे बढ़ेगा सो मैं बताता हूं। देखिए इसमें करना क्या है, जैसे आपको यहां पे लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जानते हो कौन चीज, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो इतना फॉर्मूला कौन रटेगा, तो रटना नहीं है आपको, मैं एक तरीका बता रहा हूं, उससे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक फॉर्मूला में सारा चीज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। जैसे कि देखिए आपको निकालना है इसी में, अगर आपको एक फॉर्मूला है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर ये पता है आपको, तो विक्रय मूल्य भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा, क्रय मूल्य भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा। अच्छा, हानि का फॉर्मूला अगर यदि आपको पता है तो हानि दिया हुआ और आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं करना है, इसी फॉर्मूला में आपको रख देना है, निकल जाएगा। जैसे मैं अभी इसमें एग्जांपल एक बताता हूं, क्रय मूल्य निकालना है तो इसी फॉर्मूला में आपको निकल जाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं, ठीक है, मान लेते हैं लाभ वाला तो आपको ऊपर बता दिया। अब अगर क्रय मूल्य निकालना है तो मान लेते हैं कि यहां दिया हुआ है लाभ इक्वल टू चलिए 5 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 55 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा। तो हम आपको बताएं ना कि आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला में सब करना है। इस फॉर्मूला को निकाल लीजिए, यहां लिख लीजिए, हम जानते हैं कि लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये जानते हैं ना। अब इसी में रख दीजिए, आपको निकालना है क्रय मूल्य, लेकिन हम लाभ वाला फॉर्मूला रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा किसी फॉर्मूला में, अगर इस फॉर्मूला में 3 टर्म दिया हुआ है, एक लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो 2 चीज अगर दिया हुआ है तो तीसरा चीज हमको निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए लाभ ये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है तो इसी से निकल जाएगा। लाभ जितना दिया हुआ है 5, तो लाभ की जगह 5 रखिए। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 55, तो यहाँ 55 रखिए, और माइनस यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य को यही रहने दीजिए। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य को इधर ले आइए, तो माइनस में है, इक्वल के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य।
और ये 5 को उधर ले जाइए, यहाँ 55 पहले से है, इसका साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका साइन में चेंजिंग होगा क्योंकि ये इक्वल के उधर जा रहा है तो इधर प्लस में है, साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य कितना निकल गया, 55 में से 5 गया 50, तो ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। तो इसी फॉर्मूला से आपको निकल गया, ठीक है। अब यदि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, मान लेते हैं इसी में आपको मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको यहाँ पे 50 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ और क्रय मूल्य दो चीज दिया हुआ है, तीसरा टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा, इसी फॉर्मूला में रखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि ये सब लिखना है उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ समझिए और शॉर्टकट में उसको करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हर क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करें तो हर क्वेश्चन में बार बार इसको लिखिए, आपको याद हो जाएगा। लाभ कितना दिया हुआ है 5 रुपया, विक्रय मूल्य आपको नहीं पता है, इसको रहने दीजिए यहीं पे, और क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 50 रुपये, इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो याद रखिएगा कि विक्रय मूल्य को इक्वल के इधर लाए कि उधर ही रहने दे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ निकालना होता है हमको, जिसका वैल्यू निकालना होता है वो प्लस में रहना चाहिए। तो देखिए ये उस क्वेश्चन में, इससे पहले क्रय मूल्य निकालना क्वेश्चन में हम इसको इधर ले आए थे क्योंकि इसके आगे माइनस था, तो माइनस में आंसर नहीं निकालते हम लोग, प्लस में निकालते हैं, तो इसलिए इसको इधर ले आए कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में है, तो इसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए, ये लाभ को यहाँ रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस 50 हो गया और यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 50 और 5 55, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना निकल गया, विक्रय मूल्य 55 रुपया निकल गया। यानी एक ही फॉर्मूला से आपको लाभ भी निकल गया, विक्रय मूल्य भी, क्रय मूल्य भी निकल गया। उसी तरह हानि में भी सेम चीज होगा, यदि आप पैसेंस रखेंगे तो आपको मैं हानि वाला में भी क्वेश्चन में बता देता हूं। चलिए ठीक है, देखिए यहां पे यदि हानि हुआ हो, मान लेते हैं कि कोई चीज हम खरीदे, पेन का दाम अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं कि यहां पे क्रय मूल्य 100 रुपया हो और हानि यहां पे दिया हुआ हो 10 रुपया, तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा सो हमको निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए कि ये फॉर्मूला लगाएंगे और लाभ वाला कि हानि वाला। तो अगर हानि दिया हुआ है तो हानि वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हानि वाला फॉर्मूला के लिए आप लोग जानते हैं कि हानि का निकालना तो हमको विक्रय मूल्य है, लेकिन हानि वाला फॉर्मूला ही क्यों रखेंगे, क्योंकि हानि वाला फॉर्मूला से हमको बताया था कि तीनों चीज हमको निकल जाता है। तो हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो चलिए हानि की जगह हानि रखिए 10 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये, इसको यहां रख दीजिए। विक्रय मूल्य आपको नहीं पता है, ये निकालना ही है। तो अब देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य यहाँ माइनस में है, तो कोई भी चीज का वैल्यू निकालते हैं, अभी जस्ट पहले बताया प्लस में होना चाहिए, तो इसको इधर ले आइए। तो ये विक्रय मूल्य प्लस में हो गया, इधर आकर इक्वल के इधर उधर जाने में साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भागा का गुना, गुना का भागा, ये हो जाता है। तो यहाँ पे बचा 100 और ये 10 को उधर ले जाइए तो माइनस 10, यानी कि 90 रुपया हुआ, ये आंसर हुआ। तो हानि अगर 10 रुपया हो रहा है तो आप ऐसे भी कॉमन सोच के देखिए, अगर इस तरह से नहीं बना रहा तो भी सोच के देखिए कि खरीदे 100 रुपया में हानि 10 रुपये हुआ, इसका मतलब जाहिर सा बात है कि 90 रुपये में बेचे होंगे तो 10 रुपया हानि हुआ होगा, तो 90 रुपया निकल गया। अब इसी तरह अगर इसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकल गया, अब क्रय मूल्य निकालना हो तो इसी फॉर्मूला में रखिएगा, निकल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। समय ज़्यादा इसमें लगेगा इसलिए आप आगे नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं। एक ही तरह का क्वेश्चन को बताने में मुझे भी बोर लगेगा और आपको भी देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया। अब चलिए, अब हम लोग को अगर मान लेते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे चलिए इसी क्वेश्चन में हानि 10 दिया हुआ है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। सो देखिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा क्रय मूल्य। हमेशा फॉर्मूला लिखिए, तो इससे क्या होगा ना कि आपका फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। तो हानि मेरा कितना हो गया 10 और क्रय मूल्य कितना है देखिए 100 और गुने विक्रय 100 यहाँ पे रहता है। तो अब इसको यहाँ ये कट दिए तो यहाँ ये 10। अब यहाँ याद रखिएगा हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इसको प्रतिशत में देना होगा, ठीक है। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन अब चलिए वो क्वेश्चन हम अपने से लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है लाभ प्रतिशत इक्वल टू व्हाट, यानी वो लाभ प्रतिशत निकालना है।
क्रय मूल्य दिया हुआ है, मान लेते हैं 250 रुपया, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मान लेते हैं क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मान लेते हैं 300 रुपया। ठीक है, ये दिया हुआ है। तब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं सो देखिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमको लाभ नहीं दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ तो दिया ही नहीं है। तो हमने बताया ना आपको कि जब भी कोई प्रश्न में जो चीज दिया रहेगा उसमें उसको छोड़कर बाकी सारा चीज दिया रहना चाहिए। यानी कि अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसको छोड़कर बाकी सारा कुछ दिया रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको लाभ भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको लाभ निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लाभ निकालिए, तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना आपका दिया हुआ है देखिए 300, और क्रय मूल्य खरीदे कितना में थे 250 रुपया में, तो आपका कितना निकल गया 50 रुपया आपको लाभ निकल गया। अब 50 रुपया लाभ निकल गया तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, ये याद रखिएगा। अब लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो लाभ कितना रख दिए 50, क्रय मूल्य कितना है 250 गुने 100। अब 50 से 50 काट दीजिए, अगर काटने आता ठीक है, नहीं तो इसका लास्ट जीरो इसका लास्ट जीरो से काट दीजिए। अब 5 पचे 25 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 20 20 25 100, यहाँ पे 20% आपका लाभ निकल गया। अब देखिए बहुत लोग को यहाँ कंफ्यूजन होगा कैसे काटा जाता है नहीं काटा जाता है। देखो तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 50 बटा 250 है, अगर इसको काटना है और यहाँ पे 100 है तो इसको काटना है, तो इसका लास्ट में जीरो है और इसका लास्ट में जीरो है, तो इसको काट सकते हैं या इसके साथ भी काट सकते हैं। अगर ये इतना बटा इतना है गुना ये इंटू 100 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। तो याद रखिएगा कि बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, इधर से भी या इसे क्रॉस से भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर को आप नहीं काट सकते हैं, नीचे को नहीं काट सकते हैं। ठीक है, यही चीज अगर ऐसे रहा 50 बटा 250, ये अलग से मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं, अलग से बता रहा हूं ताकि इसमें आप मान लो आपको नहीं पता हो। तो अगर यहाँ पे 100 है तो 1 डाल दीजिए। अब आप नीचे से नीचे को काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिए अभी आप इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है, फिर इसको इससे काट सकते हैं 10, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसको इससे नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ जीरो कट गया, 5 दूना 10, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 1, यहाँ 250, इसको 1 समान चलिए, मतलब इस तरह हम बता रहे हैं, इसमें 1 नहीं रहेगा, जब भी बीच में इक्वल का साइन रहेगा तो कहीं कोई चीज़ कोई हाइडन चीज़ रहेगा, यानी कि यहाँ x रहेगा, चाहे यहाँ इसके साथ x जुड़ा हो रहेगा, इस तरह का रहेगा प्रश्न। लेकिन आप याद रखिएगा, मेरा बताने का मकसद यही है कि बीच में गुना का चिन्ह रहेगा तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह रहेगा तो सामने वाला को काट सकते हैं। यही मेरा बताने का मुख्य मकसद था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में मैं बताया हूँ, बहुत बच्चे लोग इसमें अटकते हैं। अब देखिए अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य के बारे में बताता हूँ, बट्टा क्या है सो मैं बताता हूँ। जैसे आपने कोई दुकान में सामान खरीदने आप जाते होंगे, तो आपको सामान में कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें देखिएगा अगर कोई सामान का उसमें डब्बा में लिखा हुआ है 100 रुपया, ठीक है, लेकिन आपको वो दे देता है 90 रुपया में ही। ठीक है, तो 90 रुपया में क्यों देता है, बोलता है कि मैं आपको छूट दिया। तो यही 10 रुपया जो आपको छूट मिला है उसी को बट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो वो किसमें मिलता है, अंकित मूल्य में। जो उस अंकित मूल्य का मतलब उसमें जो एमआरपी में छपा हुआ रहता है। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गुलाब जामुन का एक डब्बा खरीदे, उसमें लिखा हुआ रहता है 250 रुपया में 1 kg, तो वो अंकित मूल्य हो गया, यानी उसमें अंकित है। लेकिन अगर खरीदने जाइएगा तो वो आपको 200 रुपया में ही दे देगा, 200 रुपये में दे देगा, यानी कि वो उसका विक्रय मूल्य हो गया और आपका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन वो 200 रुपया में ही क्यों दे दिया, 200 रुपये में इसलिए दे दिया क्योंकि वो आपको बट्टा दिया है। ठीक है, कोई छूट दिया है। तो इस तरह सब समझ गए होंगे अंकित मूल्य और बट्टा क्या है। तो ठीक है, अब समतुल्य बट्टा क्या है सो मैं बताऊंगा कि जब बट्टा निकालते हैं, बट्टा देकर कोई वस्तु को बेचा जाता है तो उसको क्या करते हैं, 100 उसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो आता है वो उसका समतुल्य बटा हुआ। ठीक है, 100 में से उस चीज को हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे किसी चीज का बट्टा निकाल कर और उसको 100 में से माइनस करते हैं, समतुल्य बटा होता है। ये मैं बताऊंगा अच्छा से समतुल्य बटा क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा, उसमें बट्टा, समतुल्य बटा, इस सब के विषय में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा और बहुत ऐसे बेसिक चीज मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ हाँ साथियों, आप मेरे चैनल में नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप में,
जिसमें लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वैसे ग्रुप में आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिलेगा। और मैं एक चीज़ बताता हूं कि मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाया हूं। ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा इसका भी सारा शॉर्ट आपको, आप एक एक करके शॉर्ट लगातार देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो से भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। लॉन्ग वीडियो में हो सकता है कि आपको थोड़ा बोर लगे समझने में, लेकिन शॉर्ट वीडियो में आप 1 मिनट के अंदर का वीडियो रहता है और इससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको उसमें मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो लगभग 300-400 के लगभग हमारे वीडियो हैं, आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो साथियों मैं अब विदा लेना चाहता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वहाँ दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में और भी कुछ आपको अगर कुछ लिखना है तो आप लिखकर मुझे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।